शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और गुरु महाराज द्वारा दिए गए उनके उत्तर। प्रश्न: गुरु महाराज, साधनाओं के कितने लंबे समय तक सतत एवं निरंतर कितनी सावधानी पूर्वक अभ्यास की आवश्यकता है? फिर बीच में ही पथभ्रष्ट हो जाने अथवा किसी विकृति के प्रकट हो जाने पर सारा किया कराया चौपट हो जाने का भय, इससे तो गुरु कृपा का मार्ग कहीं अधिक सरल एवं सुगम है। गुरु महाराज, कठिन एवं निरंतर साधन से तो साधक को घबराना नहीं चाहिए। फिर भी शक्ति जागृति एवं गुरु कृपा का मार्ग सरल तथा सुरक्षित तो है ही, किंतु इसमें भी जिस समर्पण की आवश्यकता है वह कर पाना इतना सरल नहीं है। सुषुम्ना मार्ग को ही पश्चिम मार्ग भी कहा जाता है। जब इस मार्ग का भेद हो जाता है तो लय अवस्था उदय हो जाती है। प्रश्न: सुषुम्ना मार्ग के भेद का अर्थ सुषुम्नागत चक्रों का भेद से है? गुरु महाराज, हाँ, किसी दीवार को छेद कर आर पार होना ही भेद है। चक्रों की दीवारें आती जाती हैं तथा शक्ति उन्हें पार करती जाती है तथा आज्ञा चक्र तक जा पहुंचती है तो लय अवस्था आ जाती है, तब जगत विलीन हो जाता है। प्रश्न: किंतु जगत को विलीन करने की आवश्यकता ही क्या है? गुरु महाराज, जगत का अस्तित्व अविद्या या भ्रम के कारण है। जगत का विलीनीकरण प्रयोजन नहीं है, भ्रम का निवारण ही अभिप्रेत है। भ्रम का निवारण हो जाने पर जगत स्वयं विलीन हो जाता है, तब साधक को सिद्ध मंत्रों की प्राप्ति एवं संबोधन करने की शक्ति उदय हो जाती है। सिद्ध मंत्र उसे कहा जाता है जिस मंत्र में चैतन्य जागृत एवं क्रियाशील होता है। वास्तव में मंत्र कोरा अक्षर समूह नहीं है, उसके अंदर की चैतन्य शक्ति ही मंत्र है। मंत्र शक्ति का प्रकट होना ही मंत्र की स्वाभाविक या सिद्ध अवस्था है। जब साधक की स्थिति चैतन्य में स्थापित हो जाती है तो मंत्रों के अंदर छुपा चैतन्य भी उसके समक्ष प्रत्यक्ष हो जाता है। मातृकाएं एवं ध्वनियों का प्रतीक है तथा ध्वनियां शक्ति की एक क्रिया। यहाँ एक और अंतर्नाद प्रकट होने लगता है, वहीं वहरनाद अर्थात कर्तव्यात्व, कविता आदि का भी विकास होता है। लेखन कवित्व तथा वर्तत्व का दो प्रकार का होता है, एक जो अभ्यास के द्वारा स्वभाव के रूप में विकास पाता है, दूसरा जो अंतर से प्रसुप्त होता है। अंतर का प्रसुप्तपन ही सिद्धि है तथा अष्टांग योग की सिद्धि होती है। योग दर्शन में अष्टांग योग का विस्तार से वर्णन है, यहाँ तक कि इसे ही मुख्य साधन मान लिया जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि ही योग के 8 अंग हैं। पढ़ने सुनने में ये 8 अंग बड़े अच्छे तथा आसान प्रतीत होते हैं, किंतु इन्हें जब सिद्ध करने के लिए अभ्यास आरंभ किया जाता है तो इतनी कठिनाई का पता चलता है। शक्ति जागृत होने के पश्चात साधन में ही धीरे धीरे ये सभी पुष्ट होते जाते हैं एवं अतंत सिद्ध हो जाते हैं। प्रश्न: आपका तात्पर्य ये है कि तब इनके अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं रहती? गुरु महाराज, साधक को उधर लक्ष्य तो अवश्य रखना पड़ता है एवं तथा संभव प्रयत्न भी करना होता है, किंतु जब तक शक्ति जागृत होकर संस्कारों को क्षीण कर मन निर्मलता का मार्ग प्रशस्त नहीं करती, यह अंग सिद्ध नहीं हो सकते। सभी आध्यात्मिक साधनाएं अंतर्मुखी प्रयत्नशीलता है जिसके लिए संस्कार क्षय की अनिवार्यता है। अभ्यास
में मन को एकाग्र करने का प्रयत्न होता है, किंतु संस्कार क्षय का कोई साधन नहीं होता, जबकि संस्कार ही चंचलता का कारण है। प्रश्न, यदि एक और संस्कार क्षय होता रहे, दूसरी ओर संस्कार संचय होता रहे, तो मन कैसे निर्मल होगा? गुरु महाराज, शक्ति का प्रवाह जब अंतर की ओर हो जाता है तो संचित संस्कारों का प्रवाह बाहर की ओर हो जाता है। यदि शक्ति संचय भी होता रहे तो वह न केवल संचित संस्कारों के बाहरमुखी प्रवाह की गति को ही रोकता है, वरन भविष्य में संस्कार संचित भी कर देता है, जिससे अष्टांग योग की सिद्धि नहीं हो पाती। यदि साधक का भी थोड़ा लक्ष्य इधर होता है तो जागृत शक्ति संचित संस्कारों को भी क्षीण करती है, चित्त की स्थिति को भी ऊपर उठाती है, जिसमें अष्टांग योग सिद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। क्रियाशीलता में मन की ऐसी अवस्था निर्मित होती जाती है जो आध्यात्मिक उत्थान के अनुकूल होती है। यदि 12 घंटे क्रियाएं चलती रहे तो 1 घंटे की धारणा, 5 मिनट का ध्यान तथा 25 सेकंड की समाधि उदय होती है। यदि स्थिति साधन की प्रारंभिक अवस्था की है, धीरे धीरे समाधि का समय बढ़ता जाता है। यह भी कह सकते हैं कि महायोग सिद्ध होता जाता है। ये तो पूर्व में कहा ही जा चुका है कि हठ, मंत्र, लय तथा राजयोग चारों मिलकर महायोग हैं। इसमें ज्ञान तथा भक्ति को भी सम्मिलित किया जा सकता है। यदि इन योगों का अभ्यास किया जाए तो इनके संस्कार संचित होते हैं, किंतु शक्ति जागृत होने पर इनके पूर्व संचित संस्कार बाहर निकलते रहते हैं तथा ये चारों योग क्रियाओं में संभावित ही प्रकट होने लग जाते हैं। शरीर, मन, बुद्धि तथा हृदय सभी का विकास एवं शुद्धिकरण होने लग जाता है। अष्टांग योग की भी उसके साथ ही सिद्ध हो जाता है। इसमें भक्ति की भावनाओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो साधक में भगत का स्वरूप भी निखर आता है। ये भाव विभोर होकर आनंद में नाचता गाता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। जय गुरुदेव।